हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर और अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बढ़ते हैं एक लेवल और आगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, इसमें हम कुछ बट्टा से रिलेटेड पढ़ाएंगे और कुछ प्रॉफिट की कुछ चीज़ें जो बीच में छूट गई थी उसको इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया दिया तो ए ने कितने में खरीदा? ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए 15% लाभ पर बेच रहा है, प्लस का मतलब लाभ है, और बी ने सी को 10% हानि पे, माइनस का मतलब यहाँ हानि समझिए। कह रहा है बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, तो सी ने इसके लिए 517 अर्थात जो सी ने खरीदा है वो 517.5 रुपये में खरीदा है। तो कह रहा है ए ने कितने में खरीदा, तो मान लेंगे ए ने 100 रुपये में खरीदा। अगर ए ने 100 रुपये में खरीदा तो 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% लाभ कितना हो जाएगा, ये प्लस 15 रुपये होगा। तो बी ने इसे कितने में खरीदा, 100 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 115 रुपया। अब फिर बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, तो 115 का 10% हानि कितना होगा, माइनस 11.5 रुपये। अब 115 में से 11.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 115 है तो हो जाएगा 11.5 घटा लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 102.5 नहीं 103.5, ये हो जाएगा 0.5, ये 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये गया 0 103। एक कैसे घटाए हैं, ये मान लीजिए दशमलव के बाद 1 0, तो 0 से 5 नहीं जाएगा, एक यहाँ से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 4 में से ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 से 1 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 103 यहाँ पे 115। अब इसमें से 11.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, इसके जगह पे हम लिखेंगे हमारा आएगा 103.5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 103.5 नहीं, इसका मान दे रखा कितना, इसी का मान दिया है 517.5 रुपये। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा था 100, तो हमें 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 517.5 बटे में 103.5, ऊपर नीचे दशमलव है वो कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 100 गुणे 5175, नीचे हो जाएगा 1035। अब देखिए कितने से कटेगा, ये 5 3 8 1 9 7 5 12 और 6 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 एकन्नम 9, यहाँ 13 हो जाएगा, 9 एकन्नम 9 4, 9 पचे 45 हो जाएगा। इसको काटिए, 9 पचे 45, 6 67 हो जाएगा, 9 सते 63, 4 9 पचे 45, 115 हो गया। अब देखिए इसको 5 से और काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, इसको 5 से काटने के 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 25, 5 एकन्नम 5, ये 5 एकन्नम 5 2 आएगा, 2 5 25 हो जाएगा, 5 25। अब ये 23 एकन्नम 23, 23 पच्चे 115। अगर आपको पहाड़ा डायरेक्ट आता तो बड़े आसानी से इसको काट सकते हैं। अब यहाँ 5 से काटने की जरूरत नहीं, 23 पचे 115, ये 23 से खुद ही कट जाएगा। तो बचा कितना, 5 गुणे 100 बराबर आपका हो गया 500, अर्थात ए ने कितने में खरीदा था, 500 रुपये में सामान को खरीदा था। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं अभी आपको इजीली वे बता रहा हूँ एक एक स्टेप, अदरवाइज मैं भी इसको बहुत फास्ट काटूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक स्टेप काटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे क्वांटिटी या ऐसे नंबर से काटिए जो बड़ा से बड़ा, जिससे काटने से आसानी होगा। अब छोटी छोटी संख्या से काटेंगे तो काटने में टाइम हमारा चला जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं करना है। पहाड़ा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ए ने कितने में खरीदा था,
अर्थात जो ए था वो उसने 500 में ही खरीदा था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसके लिए 330 रुपये दिया तो ए ने कितने में खरीदा था। अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, बस खाली आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाइए। ए लिख लीजिए पहले, ए, फिर लिखिए बी, फिर लिखिए सी और फिर लिखिए डी। बस इसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो ए ने मान लेंगे ए 100 रुपये में खरीदा था, 25% लाभ पर बेचा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर 25%, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 125। अब फिर बी ने सी को कितने पर बेचा, 20% लाभ पर। अब देखिए 125 का 20% कितना हो जाएगा, 10% 12.5 होगा, तो 20% उसका दूना, तो 25 रुपये हो जाएगा। तो फिर 125 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 रुपये। अब फिर कह रहा है सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, तो इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, 15 होगा, तो यहाँ 15 लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो 150 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 165। ये 165 कब आया, जब हमने माना कि ए ने 100 रुपये में खरीदा तो डी ने 165 रुपया पे किया उस सामान के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए, अर्थात ये 165 की जगह पे कह रहा है 330 रुपया दिया। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा था, 100 में। तब यहाँ से 100 का मान निकालेंगे तो 100 गुणे 330 बटे 165, 165 एक नाम ये दूना है, तो 2 से 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 में। अर्थात जो ए है वो इसे 200 रुपये में क्या किया था, खरीदा था। ये हमारा आंसर होगा। एकदम आसान लग रहा है ना आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ इस तरह के जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको पूरी तरीके से हल करेंगे और क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, वस्तु को 25% छूट देने वस्तु पर 25% छूट पर बेचा जाता है। यदि प्राप्त लाभ 40 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे लगाएंगे। बस ए बी सी डी अगर आप करके लगाएंगे तब भी आएगा, अब नॉर्मली लगाएंगे तब भी। वस्तु का अब देखिए कह रहा है क्रय मूल्य से, अर्थात हमें क्रय मूल्य मान लेंगे और क्रय मूल्य मानने के लिए हम एकदम स्वच्छ हैं। स्वच्छ कहने का मतलब क्रय मूल्य स्वच्छंद है, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। तो मान लेंगे, माना। आप इसे x मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम x मानकर कभी भी नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर हर क्वेश्चन में आप कोशिश यही करिए कि आप x ना मानिए। हाँ, अगर नहीं चलता है तब x मानिए। तो माना उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो 100 मानिए। हमेशा आप 100 मानिए तो ही बेहतर होगा। कहीं कहीं 100 मानने पे नहीं आता तो आप x मान लीजिए। माना क्रय मूल्य 100 है, तो कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक। अब देखिए अगर उसका क्रय मूल्य, एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसके बाद क्या है, कुछ छूट भी दिया, डिस्काउंट भी दिया है, तो उसके बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, इस पे उसने 60% अधिक करके क्या किया, मार्कअप किया है। तो 100 का 60% 60 होगा, तो कितना हो जाएगा 160। अंकित मूल्य 160 रुपये हो गया। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर कितने का छूट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है। 25% क्या किया, वो डिस्काउंट दिया है। तो 160 का 25% कितना होगा, 10% 16, 20% उसका दूना 32 और 8 40, अर्थात 40 रुपये का उसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो 160 से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 120। इसको ध्यान दीजिए मैंने कैसे किया है। 160 है
पहले मैं क्या करता हूँ, पहले 10% निकालूंगा, फिर उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा 20%। फिर क्या करेंगे, 5 इस 10 का जो निकला उसका 5% हम निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो क्या करते हैं, ये 16 है, इसका मैंने एक बार डबल किया प्लस फिर 16 का आधा कर दिया, 16 दूनी 32, 8 40, इस तरह हमने लिख दिया है। तो एक हो गया 120। अब देखिए कह रहा है लाभ 40 रुपया है। यहाँ देखिए कोई भी आदमी जो उसका क्रय मूल्य होता है और कितने में वो बेचा, उसके बीच जो अंतर होगा वो उसका क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि लाभ है, प्राप्त लाभ कितना है, 40 रुपये। हमने जब क्रय मूल्य उसका 100 माना तो लाभ हमें कितना मिल रहा है, जब हम उसका 100 माने हैं तो हमें लाभ कितना मिल रहा है, 120 माइनस 100, अर्थात हमें 20 का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ क्या है, 20 नहीं 40 रुपये है, अर्थात यही 20 हमारा किसके बराबर है, 40 रुपये के बराबर है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा 160, तो 160 का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 160 गुणे 40 बटे में 20, 20 दूना 40, 16 दूनी 32, अर्थात उस वस्तु की कीमत 320 रुपये थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, यदि इसे 288 रुपये में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, मतलब जो वस्तु है उसका हमने जो मार्कअप प्राइस किया वो कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ा के किया, तब जाके 315 हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है तो हानि 4% की हो रही है। तो कितने में बेचा गया, 96% का जो दिया है, 96%, 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बचा कितना, 96%। इस 96% का मान दे रखा है 288 डायरेक्ट, इसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। 4% की हानि हो रही तो अर्थात 96% हमारा बचा है, और इसी 96% का मान दे रखा है 288। तो यहाँ से अगर आप देखिए 1% निकालेंगे तब भी वही बात होगी, अगर डायरेक्ट लगाएंगे तब भी वही बात। तो हम क्या करेंगे, सीधे 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 288 बटे में 96, 96 तिया 288 होता है, 3 से 18, 3 9 27, 2 28, अर्थात वो सामान का जो क्रय मूल्य था वो 300 रुपये था। अब देखिए यहाँ से ये 300 रुपये उसका क्रय मूल्य था, सॉरी उसका विक्रय मूल्य, हाँ क्या करें, 288 में बेचा गया था तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 300, उसका क्रय मूल्य 300 था, क्रय मूल्य 300 था। अब बेचा कितने में गया, ओ सॉरी उसको अंकित कितना किया गया, 315। क्रय मूल्य उसका 300 था लेकिन उसको अंकित कितना कर दिया है, 315, ये उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना बढ़ा के किया है, हमें परसेंटेज में निकालना है, कितने प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले देखिए 300 से 315 कितना बढ़ाया गया है, 15। अब यही निकालना है कि 15 कितना परसेंटेज है, तो 15 बटे 300 गुणे 100 कर दीजिए, तो इसका मार्कअप परसेंटेज आपका निकल जाएगा। जो मार्कअप परसेंटेज होगा, मार्कअप परसेंटेज वो हमारा 15 रुपये ज़्यादा बढ़ा के लिखा था, तो 15 बटे 300 गुणे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 एक नम 3, 3 बचे 15, अर्थात उसने 5% बढ़ा करके मार्कअप किया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान है, एक बार दोबारा देखिए। कह रहा है 288 में बेचा जाता तो 4% की हानि होती है, अर्थात उसको 96% जब बेचा गया है तो 288 उसका दाम है। तो 100% निकाल लेंगे तो उसका कास्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 100% कितने के बराबर, 300 के बराबर हो जाएगा। अभी उसका शुरुआत का क्रय मूल्य
300 था, लेकिन उसने अंकित कितना किया है 315, तो बढ़ाया कितना 15 रुपया बढ़ाया है। यही पूछ रहा है कि जो 15 रुपया है ये 300 का कितना परसेंट है, बस हमें यही निकालना है। तो ऊपर लिखेंगे 15/300 गुणे 100, कट करेंगे तो 5% आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे। अब देखिए कुछ होता है क्या, दुकानों में जाएंगे, सेल आजकल सेल बहुत ज़्यादा लगता है मॉल वगैरह में, कहेगा आप 3 सामान खरीदिए 2 सामान फ्री है, 5 सामान खरीदिए 10, इस तरह आता है ना कि 5 सामान खरीदिए 3 सामान फ्री है, 10 सामान खरीदिए 5 सामान फ्री है। तो उस तरह के डिस्काउंट आते हैं, उसको भी आप देखते चलिए, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आप डिस्काउंट समझिए। जैसे दिया है कि 5 वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री, 3 वस्तु फ्री, फ्री क्या लिखते हैं मुफ्त। अब इसको समझिए, इसमें डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। कह रहा है 5 वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं तो 3 वस्तु आपको फ्री में मिल रहा है। हमको पैसे कितने का देना है 5 का, पैसे देने हैं 5 का, लेकिन फ्री कितना दे रहा है 3 वस्तु का। तो हमारा जो डिस्काउंट होगा कितना होगा, डिस्काउंट क्या करेंगे इसमें मान लेंगे, मान करके लगाने में थोड़ा आपको आसानी होगा कि डिस्काउंट कितना होगा। आप देखिए कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। माना वस्तु का दाम कुछ भी मान लीजिए आप, चाहे x मानिए या 100 मानिए 10 20 जो भी मानिए। माना वस्तु का दाम, दाम मतलब विक्रय मूल्य, आप मान लीजिए 10 रुपया है। एक वस्तु का दाम, अगर यहाँ लिख लीजिए एक वस्तु का दाम 10 रुपया है, तो 5 वस्तु और ये 3 टोटल तो हो गए 8 वस्तु। तो 8 वस्तु का दाम, 8 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 हो गया आपका 80। लेकिन हमें देना कितना है 5 वस्तु का दाम, तो 5 वस्तु का दाम, 5 वस्तु का दाम हमारा कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50। देना तो चाहिए हमें 80, लेकिन 3 वस्तु हमें फ्री में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, जो डिस्काउंट है वो कितने का है, यहाँ 30 रुपये का है, तो हो जाएगा 30 रुपये। डिस्काउंट है कितने पे 80 पे। बच्चे क्या करते हैं 50 पे कर देते हैं, भैया 50 पे नहीं, कितने पे करेंगे 8 वस्तु हम जब लेंगे, 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री, अर्थात जो दुकान का जा रहा है वो दुकान से कितने वस्तु जा रहे हैं 8 वस्तु जा रहे हैं। तो हो जाएगा 30/80 गुणे 100, तो हो जाएगा हमारा कट जाएगा ये 3/8। आप समझिए यार 3/8 गुणे 100 करिए आप, वही एक चीज़ आएगा परसेंटेज। कहने का मतलब यह है अगर आप 3/8 फ्रैक्शन में लिखिए या फिर इसको अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे 300/8 लिखेंगे, तो दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो हो जाएगा बराबर 37 1/2%। उसने क्या किया आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक, ये मैंने कैसे किया है, ये 1/8 होता है, ये कितने के बराबर होता है 12.5% के क्या होता है बराबर। तो 3/8 लिखा है तो इसका 3 गुना कर देंगे, 12 3 36 और 1.5 का आधा 3 गुना 1.5 हो जाएगा। ये हो गया। इस तरह डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 37.5%। और एक मान लीजिए और क्या है कि मान लीजिए 4 वस्तु आप खरीदते हैं तो मैं आपको 3 वस्तु फ्री में दूंगा। 4 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु फ्री में, तो फिर उस कंडीशन में हमारा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। देखिए दुकान वाले का तो जाएगा 7 वस्तु जाएगा, लेकिन हम पैसे कितने का देंगे सिर्फ 4 का, तो 4 का हम पैसे देंगे और टोटल सामान दुकान वाले कितना जा रहा है 7, तो हमारा ऊपर में कितना आएगा 30 रुपये आएगा। 30 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कैसे ये कह रहे हैं, फिर मान लेंगे वस्तु जो है ना, वस्तु का दाम, एक वस्तु का दाम 10 रुपये मान लीजिए, तो हमारा जो 4 वस्तु है, 4 वस्तु का दाम मतलब विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। और 7 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। दुकान वाले का तो 70
जा रहा है, लेकिन हम पैसा कितना दे रहे हैं 4 का, अर्थात हम 40 रुपये दे रहे हैं और सामान कितना के लेके जा रहे हैं 70 का। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है यहाँ से यहाँ 30 रुपये का क्या है हमें डिस्काउंट है। तो हमारा जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा 30/70 × 100, ये बराबर हो जाएगा 3/7 × 100। अब कहिए 1/7 का मान कितना होता है 14, 2/7 होता है कि नहीं। अब फिर 3/7 का मान कितना हो जाएगा 14 में 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 14×3 42 और 3 दूना 6/7%, अर्थात उसने 6/7% डिस्काउंट दिया है। एक चीज़ और देखिए, इसको अगर आपको शॉर्टकट में समझना है, ये जो मैंने ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? जो चीज़ फ्री में दे रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए और नीचे में इन दोनों को जोड़ के लिख लीजिए, 7 × 100 कर दीजिए, तब भी आपका निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है तो फ्री में कितना चीज़ दे रहा है, ऊपर 3 दे रहा है, कितने मार्क्स टोटल हो रहे हैं 5 3 8 × 100, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरह डायरेक्ट लिख लेंगे, जितना वस्तु फ्री में दे रहा है उसको ऊपर और जो टोटल वस्तु होगा उसको नीचे कर देंगे। अब बढ़ते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी के बेस पे उसको लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन होगा, चलो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का भट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो भट्टा ज्ञात करो। मतलब भट्टा कहने का मतलब है कि वो कितना रुपया छूट दिया। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में भट्टा वाले में हमेशा कोई भी चीज़ जब भी होगा तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपसे, जो क्रय मूल्य हमारा होता है, क्रय मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य, और एक तीसरा होता है अंकित मूल्य। इन तीनों में बड़ा अच्छा रिलेशन है। एक चीज़ है, क्रय मूल्य पे हम जो भी लाभ या हानि कमाएंगे, चाहे वो हमारा लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, ये हमेशा किस पे जाके विक्रय मूल्य पे ही समाप्त होगा। अंकित मूल्य पे हम जो भी बट्टा देंगे, बट्टा हमारा जितना भी परसेंट का रहेगा डिस्काउंट परसेंट, वो किस पे आके विक्रय मूल्य पे ही खत्म होगा। कहने का मतलब, चाहे हम क्रय मूल्य पे लाभ या हानि निकालें वो भी विक्रय मूल्य के बराबर होगा, अंकित मूल्य पे जो हम बट्टा देंगे वो भी विक्रय मूल्य के बराबर ही होगा। इसी बेस पे हमें सभी क्वेश्चन क्या करने हैं, लगाने हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, आपने एक रेशियो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, और आने वाले वीडियो जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा आपको अनुपात, तो उसमें बताऊंगा कैसे क्या यूज करते हैं। जैसे अब ये कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। अब सोचिए, अगर वो अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देगा तो सामान बेचेगा ना। तो अंकित मूल्य नीचे में क्या होगा, अंकित मूल्य जो भी होगा ये इसके नीचे हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, कह रहा है 25% का वो छूट दे रहा है। 25% का अगर छूट दे रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 75 बचेगा। अगर वो 25% का छूट दे रहा है, कहने का मतलब अगर अंकित मूल्य हमारा 100 है तो 25% का छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं। 25% ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर अंकित मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 75। हो सकता है आपको इस तरह ना समझ में आए कि सर आपने ये क्यों लिख दिया है ऐसा, तो ऐसा लिख लीजिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य, और यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य। हो सकता है आपको इसमें
समझने में थोड़ा आसानी हो। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। अगर अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया है तो 25% का बट्टा दे रहा, तो बचा कितना है 75 रुपया। फिर 30% का लाभ कमाता है। तो आदमी जब भी लाभ कमाता है तो किस पे कमाता है, क्रय मूल्य पे। अर्थात क्रय मूल्य अगर उसका 100 रहा होगा तो लाभ 30% है तो 130 हुआ होगा। ये जो हमारा लाभ होता है ये हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट बट्टा होता है ये हमेशा अंकित मूल्य पे होगा। तो इनका रेशियो अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा आएगा ये 25 या 75, 25 चौक को 100 तो 3:4 का आएगा। और यहाँ से हमारा जो आएगा अनुपात ये हो जाएगा 100 से नहीं कटेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 10 और 13 का अनुपात। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेशियो कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। यही मैं आपको बता रहा था कि आप पढ़े होंगे, अगर नहीं भी जानते मैं सिखाऊंगा, अगर फिर भी नहीं सीखेंगे तो मैं अनुपात में इसका एक बड़ा सा अलग सा चैप्टर उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो 10 से क्या करेंगे 3 में गुणा कर देंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में ऊपर नीचे गुणा तो 13 3 39 हो जाएगा। और इस 13 से 4 में गुणा, यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं और यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं तो 13 चौक को 52 और इन दोनों का आपस में इस तरह गुणा कर दिया जाता है। 13 चौक को 52, अर्थात ये हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो, अब देखिए यहाँ पे लाभ ये हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, यहाँ पे लाभ कितना है 9 का, हमारे द्वारा जो माना गया है उसमें लाभ कितना आ रहा है 9, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 9 किसके बराबर है 90 रुपया दिया है, 9 बराबर किसके 90 रुपए के। तो पूछा क्या है, बट्टा पूछा है, तो बट्टा कितना है 52 से आया है 39 पे, ये कितना है 13 9 3 12 42 10 52, तो 13 का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो 13 का मान निकालेंगे तो 13 हो जाएगा 13 गुणे 90 बटे 9, इससे ये कट जाएगा आएगा 10 बराबर 130 रुपये का उसने किया था बट्टा दिया था, अर्थात डिस्काउंट दिया था 130 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह रेशियो के द्वारा लगाएंगे। एक तो तरीका ये है और एक तरीका है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि MP/CP बराबर 100 प्लस P% बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से भी निकालेंगे, बात वही होगा। अब हो जाएगा आपका MP 100 प्लस P कितना है 30, तो हो जाएगा आपका 130 बटे डिस्काउंट कितना है 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 75। इसको 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 5 6 30, 5 दूनी 10 3 बचेगा और 0 30 हो जाएगा, 5 6 30, नीचे में 5 से काटेंगे हो जाएगा ये 15। अब MP हो गया 26, CP हो गया 13, तो हमें क्या करना है SP निकाल लेंगे, लाभ तभी हमें निकलेगा। तो लाभ यहाँ से निकालेंगे तो कैसे आएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। इसमें सेम प्रोसेस वही करेंगे, क्रय मूल्य, उसके बाद क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा और फिर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 3 चीज होगा। क्वेश्चन में कह कितना % बढ़ा के करे कि 20% बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। अब देखिए 20% का जब बट्टा देगा तो मान लेंगे उसका अंकित मूल्य 100 था, 20% बट्टा देने पे कितना बचा विक्रय मूल्य 80 हो गया।
तो इनका रेशियो कितना हो गया, अच्छा बाद में लिख लेंगे एक साथ। 10% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य मान लेंगे अगर 100 था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। अब इसको रेशियो में लिख लीजिए, तो पहले इसको विक्रय मूल्य वाले को लिखिए, तो ये 20 चौका से 20 25 100, तो 4:5 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4:5, यहाँ से आएगा ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो 10:11 है। अब क्या करेंगे, इस तरह के अनुपात में 10 से 4 का गुणा करिए, 11 से 5 का गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुणा कैसे होता है। तो 10 चौक 40 हो जाएगा, अनुपाते 11 चौक 44 हो जाएगा, अनुपाते 11 25 55 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। पहले क्रय मूल्य 40 था तो मार्कअप हमें करना है, तो क्या करेंगे 40 ये 55, 44 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मतलब है 40 और 55 से है। तो कितना परसेंट कितना बढ़ा के रखा है इसने 40 से 55 के लिए 15। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो 15 है 40 का कितना परसेंट ज़्यादा है, तो डिस्काउंट क्या मार्कअप परसेंटेज, तो मार्कअप परसेंटेज मतलब अंकित मूल्य उसका जो होगा वो कितना परसेंट बढ़ा के लिखा है, तो हो गया 15 और नीचे में 40, चूँकि क्रय मूल्य पे ही बढ़ा के वो लिखेगा। भाई हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊं, तो क्या करेगा क्रय मूल्य जो रहेगा उसका खरीदा हुआ मूल्य उसमें कुछ पैसा बढ़ा के लिखेगा और बाद में कहेगा हमने डिस्काउंट किया। तो मार्क जब करेगा बढ़ा के लिखेगा तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही बढ़ाएगा, ना कि विक्रय मूल्य पे। अगर आप इस पे बढ़ाने लगेंगे तब तो आपको क्वेश्चन ही गलत हो गया। आप क्रय मूल्य पे 40 की जगह पे कितना लिख रहे हो 55, तो कितना बढ़ा दिए हो 15, तो 15 40 का कितना परसेंट है क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो 15/40 गुणे 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 दाएँ में 150 बटे में 4 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 तियाँ 12, यहाँ बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, तो 1/2%। ये हमारा आंसर, अर्थात उसने जो मार्कअप किया है वो 37.5% बढ़ा करके क्या किया था, मार्कअप किया था। तब जाके वो क्या कर रहा है 20% बट्टा देने पे भी 10% का माला माल हो जा रहा है वो। अब देखिए ये 37.5% आया। और एक तरीका है ये देखिए, अगर 15/40 अगर आप ये काटना पीटना नहीं चाहते हैं तो 15/40 लिखा गया है एक्चुअल में 3/8 लिखा है कि नहीं लिखा है, और 3/8 ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है 37 1/2% के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो ये सब के गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।